हिंदू धर्म में शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव का पूजन करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाए तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा को रंक भी बना देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है, जो व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसे शुभ फल मिलता है, जबकि बुरे कर्मों पर शनिदेव दंड भी देते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव के क्रोध से सभी देवता डरते हैं। इतना ही नहीं, उनके भक्त भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव भी कुछ देवी देवताओं से डरते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब वानर सेना की सहायता से श्री राम ने सागर पर बांध बना लिया। इसकी सुरक्षा का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। इस दौरान जब शनिदेव भ्रमण के लिए निकले तो उनकी नजर सागर पे बने सेतु पर गई। हनुमान अपने ध्यान में लीन थे। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और वे हनुमान जी का ध्यान भंग करने लगे। हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतने में ही शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे डाली। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि मैं अभी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी शांति भंग ना करें। लेकिन शनिदेव नहीं माने और अपनी चुनौती पर कायम रहे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब जाकर हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। शनिदेव के अंग अंग में बहुत दर्द हो रहा था। तब हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया और कहा कि ये लीजिए, इससे आपकी पीड़ा कम हो जाएगी, लेकिन ऐसी भूल दोबारा ना करना। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित किया जाने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही शनिदेव को कर्म फलदाता का पद दिया था। भगवान सूर्य ने शनिदेव की योग्यता के अनुसार उन्हें विभिन्न लोकों का आधिपत्य प्रदान किया था। शनिदेव ने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करके दूसरे लोकों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद भगवान सूर्य भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वह शनिदेव को सही राह दिखाएं। भगवान शिव ने अपने गणों को शनिदेव के पास भेजा, लेकिन शनिदेव ने उन सभी को परास्त कर दिया। इसके बाद मजबूर होकर भगवान शिव को जाना पड़ा। भगवान शिव और शनिदेव के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शनिदेव ने भगवान शिव पर मारक दृष्टि डाली। शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर अपने त्रिशूल से अचूक प्रहार किया। इसके बाद शनिदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें पीपल के पेड़ से 19 वर्षों के लिए उल्टा लटका दिया। इस दौरान शनिदेव ने शिव जी की आराधना की। मान्यता है कि भगवान शिव के भक्तों पर शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालते। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। बड़े होने पर उन्हें पता चला कि शनि की दशा की वजह से उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी। इसके बाद वे काफी क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की। फिर उन्होंने पीपल के पत्तों का सेवन किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने ब्रह्मांड मांगा। इसके बाद उन्होंने पीपल के पेड़ पर बैठे शनिदेव पर प्रहार किया। इस प्रहार से शनिदेव के पैर टूट गए। शनिदेव ने कष्ट में महादेव को पुकारा। तब भगवान शिव ने शनिदेव की रक्षा की और पिपलाद का क्रोध शांत किया।